अस्सलाम वालेकुम जनाब अली वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं कोई रिएक्शन वीडियो लैके आ गए जनाब। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਯੈਸ, ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। I'll be honest, I didn't search for this, ठीक है, it randomly showed up on my the main feed page, ठीक है, YouTube feed page, but yeah, ਵੇਖਨੇ ਆ। It's really old, like I think so 13 years old, and I have no idea कि इंटरव्यूअर कौन आ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਯਾ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਚੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੁਰੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ संजय दत्त ने धुरंधर मूवी के विच। चलने वेखने कैसा होंदा है। ओहो, देयर ही इज, बड़े बहादुर पुलिस ऑफिसर है इन कराची। ओ डैम, hey yo bro got extended mag on that Glock। फिल्मों और ड्रामों के बाज़ किरदार कभी कभी इतनी लाफानी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं कि उनके असरात हमारी ज़िंदगियों तक पर महसूस होने लगते हैं। हाँ, ऐसे ही एक लाफानी किरदार है गब्बर सिंह का। hey yo, आज मेरे हत्थे चढ़ गए हैं कराची पुलिस के गब्बर सिंह, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम साहब। आइए इनका इनकाउंटर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? सर आपकी डेफिनेशन अगर मैं ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੁਰੰਧਰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਯਾ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਥਾਟਸ ਬ్రో ਕਾਫੀ डाडा तगड़ा, ठीक है, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा सीरियस बंदे लग रहे हैं चौधरी असलम, समझ रहे हो ना। लेने जाऊं तो आप हैं क्या, वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर या एक सियासी जमात का जियाला? आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं ना हमारे पे कोई। चौधरी असलम SSP CID, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम तो सीधे पुलिस वाले। ठीक हो गया, सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा सर। ओके, आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े काम किए उसको क्या कहेंगे आप? आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी ज़ात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुलजमान को पकड़ा। अच्छा, लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपये में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर SSP बना हुआ है। आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या इज ही रियली सेइंग कि ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਡੈਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, समझ रहे हो ना। में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर SSP बना हुआ है। आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले ASI 150 होगा सर, 200 ना। 150 हमने लिया ना, 100 लिया ना, हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं ब्रो, दिस इंटरव्यू इज रियली क्लेवर एंड इंटरव्यूअर है ना बड़ा क्लेवर बंदा, बड़े तगड़े सवाल पूछ रहा। सही बात है, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾइंड ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾइंड ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੇਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਿਲकुल ऑपोजिट वाले ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। दैट्स क्रेजी। शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। ठीक है। कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या अशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं।
आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी है ना, जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। ज़फ़र बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में अरशद जराइम। पप्पू। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ तो बैक वक्त 2 नौकरियाँ करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, Oh, bro, this interviewer is insane. ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਜॉब, मतलब दो काम करके कैसे कितने पैसे बना लेते हैं। मतलब एक तो पुलिस वाली, एक को दूजिया दे समझो ना, दूसरा को पैसे लेके समझ रहे हो। दैट्स इनसेन। 2 नौकरियां करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा है ये? ज़फ़र बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी यासर अरफात, अरशद पप्पू का भाई, हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल, जिसमें अब 10 लाख हेड मनी है, उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर। फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों Come on, man. जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफ़ा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पे की थी जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहाँ से गिराओ तो 2 विकेट वहाँ से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके I mean, लिए yeah, काम भी makes करें। sense. अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है, उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताए ना। आप आखिरी अफसर तो Okay. नहीं जिसने मुल्जिमान को पुलिस मुकाबलों में मारा है। आपको इतनी सिक्योरिटी, इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी क्यों मिल गई? आप रहमान मलिक साहब की खाला के लड़के हैं या आईजी साहब से आपकी ज़्यादा बनती है? आपको तो कुछ नहीं मिला। सब पुलिस अफसरों को जिन्होंने काम किए उनको गाड़ियाँ भी लोग देते हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करते हैं। जितनी थ्रेड मुझे है इतनी शायद ही किसी को हो, उसके बावजूद भी मैं काम करता हूँ तो ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ मुझे लोग देते हैं। I mean, I get it। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੋ I mean ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਵੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰੋਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ, समझ रहे हो ना। लेकिन कितने ऐसे अफसरान हैं जिनको बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ियाँ मिली हैं, इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ सर? मुझे कौन सा प्रोटोकॉल मिला हुआ है? बम प्रूफ गाड़ी तो हर आदमी के पास है। बम प्रूफ गाड़ी हर एक के पास है। बख्तरबंद भी बम प्रूफ कलमा पढ़ के कसम खा सकता हूँ। नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। बम प्रूफ गाड़ी हर किसी के पास है, बम प्रूफ गाड़ी हर किसी को नहीं होती, सीधी जड़ी गल है। पास है बम प्रूफ गाड़ी हर एक के पास है। बख्तरबंद भी बम प्रूफ कलमा पढ़ के कसम खा सकता हूँ सर, मेरे पास बम प्रूफ तो छोड़ दें, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। Yo, this guy, bro, this guy is crazy. प्रूफ तो आपने किया क्या है? एक आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात Bro, roasted him back. Okay. ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਪਨੇ ਕੀਆ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, समझ रहे हो ना, मतलब फुल ऑन समझ तत्ती हो गई है ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। बम प्रूफ गाड़ी आपने किया क्या एक है? आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात करें उसके बाद बम प्रूफ गाड़ी कहाँ से आएगी सर? तो एक काम, ये किसी खास खिदमत का सिला है। नहीं, एक तो ये बताए ना कि एक आम पुलिस वाले ने इतना काम किया जितना हमने किया। ऐसे बहुत से और नहीं, भी आप अफसर- एक सर, मिसाल आपके दे अलावा दें। मिसाल के तो अच्छा, आप अपना राइवल किसी को मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है, जो भी काम करे ये तो काम है, जो जिसको मिले वो करे। हमने तो किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप नहीं पकड़ना, हम ही पकड़ेंगे। जिसका जो काम है वो करता है, हर आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। हम तो जो भी क्रिमिनल है हमने उसको हाथ डाला, और इतने क्रिमिनलों को हाथ डाला है, इतनों को डाला है कि यही वजह है कि हमारे घरों पे वो ब्लास्ट करते हैं। अच्छा। और ब्लास्ट दी गल जड़ी हकीमुल्लाह को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया है, कोई और है तो करके दिखा दे। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं, ना तो वो तो बड़े लोग हैं, वो मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? वो तो मालिक हैं, हम तो मुलाजिम हैं, वो बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं। ओके। और कोई खाइफ नहीं है, उन सबको पता है कि हम स्ट्रेट अवे काम करते हैं, सीधा काम करते हैं। और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे आपको होते। बताऊं, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो bro, this is crazy. Also that is kind of true, bro. सही ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਸਾ ਕਾਫੀ ਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨੂ, समझ अगर रहे हो? आप इंसानी हकूक़ की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हकूक़ के अवार्ड के लिए नामजद करना और फिर वो अवार्ड देना। वाह। इंसानी हकूक़, पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस नहीं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को, ये जाहिर है कि सर इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, ये तो अभी देखो ना, आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो लोग नायल होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है मोस्टली इन मोस्ट अब केसेस। अगर हम नायल हैं तो हमें रखा है तो हमने तो कारकर्दगी करके दिखाई है, हमने तो करके दिखाया। ये नहीं है कि ये कोई, ये तो चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं, मुल्ज़मान भी रिकॉर्ड पे हैं, जेलें भी आपके सामने हैं, कोर्टें भी आपके सामने हैं। और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ाम हैं इनकाउंटर के, मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इनकाउंटर का, है तो बता दे। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रहाइश की। मेरे नज़दीक अगर आप आरफीन सिद्दीकी की बात कीजिए तो 2 तामीरात की बड़ी अहमियत है ख़ास तौर पे, एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज़ 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका। वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। हाँ। ये पुलिस का एक SSP डिफेंस फेज़ 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। अच्छा, अब बिल्कुल आपने अच्छी बात की। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਟ ਕੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਕਾਫੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਸ਼ੱਕਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਸੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਮ ऑन, आई एम श्योर उस टाइम एसी याद आए, एसी लभ सकते हैं। 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है जो किसी को भी नहीं मिली होगी। डैम। मुल्जमान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता, कीमत मिली। उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, और एबटाबाद के बल्कि सरहद फ्रंटियर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हम लोग, और वो चीज़ें रिकॉर्ड में जब बोलेंगे दिखा देंगे। सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे,
हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ आज़ाद Bro, come on. ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज्जत है, इससे हमें इज्जत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। ये तो True. अच्छा ऐसे ही छोड़ दें कि ये मारते रहें, लोगों को लूटते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई दहशत गर्दों को पकड़े तो वो बदनाम हो जाए। पहला पार्ट खत्म हो गया और दूसरे पार्ट हाल चलने हैं। आप बता रहे थे कि आपके घर पे 500 किलो बारूद की मदद से हमला किया गया। 500 किलो या कि जेह्ड़े हमले दी गल हो रही है, पहला जेह्ड़ा हमला आया मैनूं लगदा है जेह्ड़ा अनसक्सैसफुल जेह्ड़ा मैं आख्या आ ओह होया आ इन्हां दे घर दे कोले होया आ, घर ते ही होया आ हमला, ठीक है, टैररिस्ट दे वल्लों। ते बट आई एम श्योर उस ओह हमले दे बारे चौधरी असलम नूं पता लग गया आ कुछ देर पहलां, ते फिर उस टाइम उन्हें अपनी फैमिली दे नाल उस अपने घरों टुर गया करे और मूव हो गया। यू गेट व्हाट आई मीन। बट या इन्हां दे उत्ते हमला होया, फिर दूसरा भी हमला होया जिहदे विच फौत होया है। बारूद का इस्तेमाल अगर होता है उसके बावजूद भी चौधरी असलम बच जाते हैं, ये मौजज़ा है या वो हमला करने वाले इतने अहमक थे जो उन्हें पता ही नहीं कि किसी को मारने के लिए कितना बारूद कब और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सर ना तो वो अहमक थे यार। कुदरत बचाने वाली है, कुदरत ने हमसे और काम लेने होंगे, अच्छे काम लेने होंगे, तो कुदरत ने बचाया है। ओके, ये कुदरत का कमाल है। वरना जिस तरीके से उसने सुबह बारूद मारा, और बारूद उसने मारा भी सिर्फ मेरे बच्चों को था। जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरे बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने बस्ते तो रख दिए गाड़ी में, लेकिन ऊपर चले गए वापस, और उसने समझा कि बच्चे बैठ गए तो उसने मारा। तो उन बच्चों का बच जाना ही मौजज़ा है। लेकिन आपके बच्चों को तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, मगर एक और बच्चा जो अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा था, आपकी वजह से वो मारा गया, उसका अफसोस होता है? उसका मुझे, वो भी जितने भी लोग शहीद हुए वो भी हमारा बच्चा था, और उसके अलावा जो लोग शहीद हुए वहाँ उसके लिए कंपनसेशन मनी वगैरह के लिए क्या किया? उसके लिए बिल्कुल सारा कुछ मूव हो गया, बल्कि उसका केस उनका तैयार है, अनकरीब उनको चेक मिल जाएंगे। कब हमला हुआ था आपके ऊपर? ये हुआ था 19 सितंबर को। 19 सितंबर पिछले साल की बात है। अब कितना अरसा हो चुका है? सर इसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। चौधरी असलम इतना फारिग तो नहीं है ना कि इन सब कामों का फॉलोअप करेगा? जाहिर है कि चौधरी असलम भूल गया कि मतलब ये केस दब जाएगा, और फिर वो जान जो एक मासूम जान बिला वजह बेमौत मारी गई, उसका कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है सर, आपके जब हमला हुआ था तो उसके बाद आपके गली मोहल्ले के लोगों का व्यू पॉइंट सामने आया था। वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पे रहें सर, ये वो नहीं चाहते कि वहाँ पे रहें, क्योंकि आपकी वजह से उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऑफ कोर्स, मतलब दैट्स नॉर्मल। मतलब ऑफ कोर्स जे एक बंदे दे उत्ते घर दे उत्ते एंड फायरिंग या यू नो बम धमाके हो रहे हैं, ठीक है, तो नाल वाला यू नो जेह्ड़ा केदा नेबर होंदा है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो आखन दे यार कौन बंदा कित्थे आपां इत्थे आके रह रहे हैं, इनू मूव कर दो किरे, क्योंकि मतलब नाल साडी भी जान दा खतरा है, समझ रहे हो ना? तो इट्स ऑब्वियस। तो आप इस बारे में क्या कर? किसी की जान को अगर ख़तरा है मेरी वजह से ये वो, तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं एक शरीफ पाकिस्तानी शहरी हूँ, किसी जगह भी ज़मीन लेके अपना घर बना सकता हूँ। इन्होंने कोर्ट में पटिशन किया, हमने कोर्ट में भी यही जवाब दिया। उसके अलावा मुझ पे ही हमला नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो चौधरी असलम क्यों जाए, अब्दुल्ला शाह गाजी क्यों नहीं जाए, उसको भी भेजे ना, उस पर भी तो हमला हुआ है। तो अब्दुल्ला शाह गाजी साहब को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप जाएँ? आप मेहरान बेस को क्यों नहीं बोल रहे हैं जाएँ? आप GHQ को क्यों नहीं बोलते हैं जाएँ? आप असासेदारों को क्यों नहीं बोल? ये तो सबको बोले जाएंगे, सिर्फ चौधरी असलम कमज़ोर है इसलिए चौधरी असलम घर छोड़ दे। चौधरी असलम कमज़ोर है, ये आप लतीफ़ा सुना रहे हैं सीरियस गुफ्तगू में? आप सर यही तो आप कह रहे हैं कि चौधरी असलम ना रहे, बाकी बाज़ार में हमला होता है, इमाम बारगाहों पे हमला होता है, मसाजिद पे हमला होता है, वो भी जाएँ। और ये जो हमले हो रहे हैं ये चौधरी असलम के ऊपर नहीं हो रहे, चौधरी असलम के तालिबान ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि चौधरी असलम के तालिबान ख़िलाफ़ हैं। तालिबान इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, वो अपना बनाया हुआ इस्लाम राइज करना चाह रहे हैं, वो इन अंग्रेज़ी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने 259 स्कूल तबाह किए हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चों की वैनों पर फायरिंग की है, वहाँ पर भी चौधरी असलम था। जो स्कूल तबाह किए वहाँ भी चौधरी असलम का घर था। ओके, ट्रू। ऐसा नहीं है कि चौधरी असलम ही क्यों जाए, तो फिर ये सब लोग जाएं, उनको खुला छोड़ दें, जो मर्जी है करें। चौधरी असलम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, वो अपना बनाया हुआ इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, जो वो समझते हैं वो इस्लाम है। आपने इस हमले के बाद एक बड़ हाँकी थी,
आपने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन हमला करने वालों की नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप कैमरा देख के इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं या उस रोज आपकी दवा का नारा हुआ था? यार इंटरव्यूअर आप देखें मेरे भाई, वो सारे पकड़ लिए जिन्होंने रेकी की, जिन्होंने हमला कराया। ओके। उसके बाद जिन्होंने सीवीओ पे ब्लास्ट हुए उनको पकड़ लिया, जो अब्दुल्ला शाह गाजी पे ब्लास्ट हुए वो पकड़ लिए, जिन्होंने रमी क्लब पे हमला किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने सनमे में धमाका किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने वाइन स्टोरों पे हमले किए वो सारे मैंने पकड़ लिए। पकड़ के मैंने उनको ऊपर एविडेंस बना के कोर्ट के में डाल दिए। सर अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो कराची को इस हवाले से अमन व अमान का गहवारा हो जाना चाहिए था, मगर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कराची एक मैदान जंग बना हुआ है। आप तालिबान की बात कर रहे हैं, मैं तालिबान के अलावा टारगेट किलर्स की भी बात करता हूँ। क्या कर रही है कराची पुलिस, क्या कर रही है CID? सर आप तो मुझे बता रहे हैं कि कराची स्विट्जरलैंड बन चुका है, मगर जिस कराची से मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ अपनी जान को हथेली पे रख के, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। वो जो एक आम व्यूवर इस वक्त अपने घर पे बैठा ये इंटरव्यू देख रहा है, उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है और नकल हो सकती है। और उस आम व्यूवर को वो दहशतगर्द मारते भी नहीं है। कम ऑन, ना दैट इज रॉन्ग। आम व्यूवर को दहशतगर्द नहीं ना, मतलब दहशतगर्द उन आम लोगों ने तो ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ, ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲ ਦੈਟ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਧਮੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ। उस आम व्यूवर को वो दहशतगर्द मारते भी नहीं है। आम व्यूवर को नहीं मारते, उस आदमी को सर सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होता है। एग्जैक्टली आम आदमी का होता है। उसके बाद खवास का हमारे नुकसान कब हुआ है मुझे बताइए? एक्सेप्शनली कुछ केसेस हैं बस। तो मैं आपको ये बताऊं पहले कि आम आदमी मारा जाता है, आम आदमी के पास बम प्रूफ नहीं होती। तो आम आदमी के ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम करते हैं, रात दिन करते हैं। फिर आपने दूसरा सवाल किया, टारगेट किलर हैं कराची में। 2011 में सबसे ज़्यादा AEC CID एंटी एक्सट्रीमिज़म सेल ने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों को, टारगेट किलर्स को पकड़ा। उसमें उस वक्त के IG साहब ने मुहिम चलाई थी कि कराची में नंबर 1 पे कौन पकड़ेगा और नंबर 1 पे भी। तो गिनती पूरा करने के लिए आप मुझे पकड़ के डालते हैं, मैं 3-4 खून तो इखलाकन कबूल कर लूँगा सर। आप 3-4 तो इखलाकन कबूल कर लेंगे, लेकिन जब आपने मारा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कत्ल हुआ। कि आपने लतीफ़ा नहीं सुना हाथी का, वो जो कहता है मैं गधा हूं? ये तो सब, वो भी CID के हाथे चढ़ा था। अगर ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, आपके ऊपर उठा के अभी 40 मर्डर बना दें और आपको पता ही ना हो कि आपने किसको मारा है, बना तो सकते हैं सर, ऐसा हुआ है माज़ी में। ऊपर भाई अदालतें भी हैं, उसके बाद अदालतों में मुल्ज़म भी पेश होता है, उसका स्टेटमेंट भी होता है। उस वक्त तक मेरी बारात तो लुट चुकी होगी सर, जब तक मैं ये इससे कोर्ट से थाने से बाहर निकलूंगा। पहले उस वक्त चौधरी असलम को कौन पूछेगा? उस वक्त तक कोई केस चालान ही नहीं होता जब तक कि उसके केस में जो एविडेंस उनके घर वालों ने लिखवाई होती है वो नहीं जाके शनाख्त करेंगे उस मुलज़म को कि इसने मारा है, तो उससे ऑफ कोर्स एविडेंस तो ज़रूरी है, जाके आइडेंटिफाई करते हैं कोर्टों में। लियारी ऑपरेशन की क़यादत CID जैसे निकम्मे और नाअहल महकमे को देना हिमाकत नहीं थी? 2 साल गुजर गए, CID अपने हेड ऑफिस पे हमले के मुल्जिमान को तो पकड़ नहीं सकी, इसके हाथ में लियारी ऑपरेशन दे करके कौन, किसने फैसला किया था ये? एक तो ये बात आपकी गलत है कि CID में हमले के मुल्जिमान CID ने नहीं पकड़े। हाँ। वो लोग तकरीबन मारे गए हैं। तकरीबन सेम रिएक्शन, लाइक तकरीबन मारे गए, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय तकरीबन? तकरीबन मींस ऑलमोस्ट मारे गए हैं। CID ने नहीं पकड़े, वो लोग तकरीबन मारे गए हैं। तकरीबन उसमें एक आध कोई जानकारी के आलम में एक आध नाम है जो बच गया, बाकी सारे मुल्ज़मान मारे गए। ओके। CID कराची ने मासवाए CID ब्लास्ट और मेहरान बेस ब्लास्ट, उसके अलावा जितने भी ब्लास्ट हुए हैं सब CID ने डिटेक्ट किए हैं। आप बोलते हैं CID निकम्मा महकमा है, हालांकि CID ही पूरे सिंध में सबसे ज़बरदस्त महकमा है, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जिसने सबसे ज़्यादा केसेस को डिटेक्ट किया। मतलब बाकी सारी दुकानें बंद कर दें, सिर्फ CID को खुला? जो CID का काम है उसको बखूबी किया। CID का काम क्या है सर? CID का काम है, जैसे अभी हम CID का काम है सिर्फ एंटी एक्सट्रीमिज़म पे, तालिबान पे, ये जो मजहबी दहशतगर्दी है इन पे हमारा काम। और उसमें आप देखें कि 2012 में सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ है कराची में, एक ब्लास्ट हुआ है। सर आप कहते हैं कि आपने लियारी ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर से लेकर हैंड ग्रेनेड्स तक, और हैंड ग्रेनेड्स से लेकर के और पता नहीं किस किस किस्म का असलहा आपने पकड़ा।
आपने तमाम किस्म का असलाह पकड़ा, मगर चलाने वालों को पकड़ना आप भूल गए। इसकी इंस्ट्रक्शन मिली थी या आप खुद नहीं पकड़ना चाहते थे? Damn, again. 5 लोग पकड़े गए, उसमें 2 हेड मनी मां सिवाय उज़ैर बलोच। हाँ, उसके अलावा ओके, उज़ैर बलोच वो नहीं एक पकड़ा बात है, गया। क्या मामला है? नहीं, 35 लोग पकड़े गए, उसमें 2 हेड मनी वाले भी पकड़े गए, 25 लाख हेड मनी भी थी उन पे। उज़ैर बलोच पे 30 लाख है सर, उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, उस पे 20 लाख है। 20 लाख है? हाँ, तो ये तो अच्छा, कभी- ये 5 लाख ज्यादा होने 5 लाख इसलिए पकड़ा है bro. That's what I thought too, bro. I don't know क्यों मैं तो इंटरव्यू राउंड काइंड ऑफ सेम पेज पे आ गया, बट दैट आई थिंक सो यार, आई डोंट नो यार व्हाट टू से, लाइक चौधरी असलम दे उत्ते इंटरव्यू है जेड़ा है ये ऊपर से आ रहा है, सब ना उत्तों आ रहा है यार, हर एक सवाल हर एक जवाब दा उन्हां दा मतलब ना काफ़ी उत्तों आई जा रहा है। ते स्टिल आई डोंट नो किंज चौधरी असलम ये था काफ़ी काम आ, काफ़ी रिलैक्स आ, काफ़ी चिल आ, समझ रहे जे नॉर्मल बंदा होंदा या कोई और बंदा उन्हें आना यार कि यार मट्ठा हो मामा तू की क्या केड़े सवाल पुछ जाने, कोई सही तरह सवाल पुछ, मतलब वो तो किंज होंदा ना बंदा अक्के होंदा किसी चीज़ तू उस तरह दी गल्लां करदा, उस तरह दे सवाल पुछदा है। बट या 30 लाख है सर, उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, उस पे 20 लाख है। 20 लाख है? हाँ, इस पे 25 लाख थी, 5 लाख। कैसे पकड़े गए तुम? नहीं, अभी देखें, कभी कितने क्रिमिनल्स हैं, कभी कोई हाथ आता है, कभी कोई हाथ आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आ जाएं। Okay. आप देखें कि 45 मुल्क लड़ रहे हैं सुपर ताकतें, उन्होंने 11 साल बाद असामा को पकड़ा था। ऐसा नहीं है, ये तो कभी कोई पकड़ा सर, जाता है। जब मैं कभी लियारी मार गया हूँ तो मैंने देखा कि एक गली में पूरे पाकिस्तान की पुलिस वहाँ मौजूद है और दूसरी गली में उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो मीडिया से मुखातिब थे। मैंने खुद उनका वहाँ इंटरव्यू किया। उस गली तक आने के लिए मैंने जब एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। वो पुलिस की इतनी भारी नफरी और दूसरी गली में उज़ैर बलोच का मौजूद होना इस बात की गवाही नहीं है कि आपको मामलात कुछ और थे, शायद दिखाया कुछ और जा रहा था। अंदर नहीं, की ऐसा कहानी नहीं, कुछ और है। ऐसा नहीं है। देखें, आपको तो एक्सेस देते हैं, वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं एक्सेस देते हैं मीडिया पे। आप देखेंगे अहमद अज़हरी का भी इंटरव्यू मीडिया ने किया, उसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू किया, और वो भी किसी जगह मौजूद थे जहाँ वो मीडिया को ले गए। ऐसा नहीं है कि एक गली में वो मौजूद है और एक गली में पुलिस मौजूद है, ऐसा नहीं था। ऑनेस्टली अजे तक जिन्ना आप इंटरव्यू सुने मनु काफ़ी चौधरी असलम I respect him for the work he did for Karachi, for Pakistan, बट अजे तक मैं इंटरव्यू दे विच मैं काफ़ी सस नज़र आ रहा है, काफ़ी मैं सस्पिशियस नज़र आ रही है कि मतलब यार इन्हें कीता ऑर्डर जेड़े आ रहे हैं या जी गली वाली गल होई है, एक गली विच उज़ैर बलोच आया तो वो नाल वाली गली दे विच पुलिस वाले सारे इकट्ठे होए पे आ, बट उन्हां विचों पुलिस वाले ने आख्या कि सानू आर्डर नहीं आ उन्होंने अरेस्ट करने का, यू नो। सो आई एम श्योर कोई ना कोई अंदर कोई ना कोई गेम वाला साहब है, समझ रहे हो ना। बच्चा जानता है लियारी ऑपरेशन क्यों ख़त्म कर दिया गया। ये ऑपरेशन जितनी ही जल्दी जितनी उजलत में लॉन्च किया गया था उतनी ही उजलत में इसे रैप अप भी कर दिया गया। नहीं, आप कोई झूठ बोलना चाहेंगे, इसे क्यों ख़त्म किया गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ना तो कोई ऑपरेशन था और ना कोई ऑपरेशन लियारी में हुआ था। ऑपरेशन नहीं हुआ था सिर्फ तो वो 7-8 दिन क्या टाइम पास कर रहे थे आप लोग? सिर्फ ऐसे हुआ था कि पुलिस वाले वहाँ पे गए, पुलिस की मोबाइल पे फायर हुए जिससे पुलिस वाले शहीद हो गए, फोर्स बुलाई गई, सिर्फ एक रेड हुआ था। वो रेड से बात इतनी आगे बढ़ गई और स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। स्ट्रेटजी चेंज है, रेड से बात आगे बढ़ी तो ऑपरेशन की नौबत आई। नहीं, ऑपरेशन उसको आप नहीं कह सकते हैं, सिर्फ वो रेड किया गया था। रेड के दौरान पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद मज़ीद फोर्स मंगा ली गई और कार्रवाई की गई और वो अभी स्ट्रेटजी चेंज है, कोई ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। जो भी क्रिमिनल होगा वो पकड़ा जाए। कोर्ट सर धड़ाधड़ ऑर्डर दे रही है कि उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया जाए, फलां किया जाए। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे तो सबसे पहले तो ये कि आपको उज़ैर बलोच को अभी मुजरिम साबित करना बाकी है, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद की सपोर्ट इस वक्त उज़ैर बलोच को हासिल है। सर ऐसा नहीं है। अभी तो आप ये कहेंगे ये जो टीटीपी वाले हैं इनको भी अवाम की बहुत सारी सपोर्ट उन इलाकों में। टीटीपी बाय द वे, टीटीपी द टैररिस्ट वाली जेड़ा ग्रुप पे जेड़ी तुसीं कह सकते पार्टी आई उस टाइम, ठीक है, टैररिस्ट वालियां दी पार्टी विच वाज अगेंस्ट द पुलिस तुसीं कह सकते जेड़े जिन्हां दे नाल चौधरी असलम लड़े आए, ठीक है। तो जिस जगह पे जो बैठा होता है उन्होंने ही धमाके भी चैनल मारे आया। ऐसा नहीं है, जब पकड़े जाते हैं बहुत सारे पकड़े गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई पकड़ ही नहीं सकते या पुलिस फेल हो गई है, ऐसा नहीं है। उज़ैर से बड़ा था रहमान डकैत, उसका हाल आपके सामने है। अच्छा, रहमान डकैत की आपने बात की तो रहमान डकैत आज लोग एक लतीफ़ा सुनाते हैं, शोशा छोड़ते हैं, मुझे यकीन नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सुना है आपको रात को 2:30 बजे एक दोस्त का आपके टेलीफोन आया, उन्होंने आपको उठाया कि आपके लिए एक तोहफा भेज रहा हूँ और फिर आप
चप्पल में भागे हैं रहमान डकैत की सुपारी लेने के लिए, और उसके बाद आपने वहाँ खड़े होकर के उनकी विकेट गिराई है और वहाँ खड़े होकर फायरिंग की है, जश्न मनाया गया है। वाह। एक तो पहली बात ये बताएंगे, सिपाही पुलिस सिपाही थोड़ी लेती है किसी की। पान खा लिया हुआ सर, उसमें क्या है? अच्छा, ना पान पुलिस खाती है ना सिपाही लेती है। ये हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन थी और उस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये काठोड़ वाले रास्ते से शहर की तरफ आ रहे हैं। उस इतला पे जाकर नाकाबंदी की गई, वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें रहमान डकैत मारा गया। रहमान डकैत को ये ऐसा कोई बच्चा तो नहीं था कि उसको दोस्त ने बोला और हमने चप्पलों में भागे और जाके हुआ। वहाँ पे ठीक ठाक इनकाउंटर हुआ, 8-10 लोग थे वो, जिसमें से 4 मारे गए, 4 भाग गए। ओके। आप लोगों में से कितने लोग जख्मी हुए थे इस इनकाउंटर में? हमारे लोग नहीं जख्मी हुए थे, लेकिन इस इनकाउंटर को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से इसमें इंक्वायरी हुई थी। खुद सिंध हाई कोर्ट में ही तफ्तीश हुई थी इसकी। उन्होंने खुद तफ्तीशी अफसर सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया था, चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया था, उसने तफ्तीश किया और इनकाउंटर जेन्युइन साबित हुआ। तो फिर उज़ैर बलोच का भी इनकाउंटर करने के दर पे हैं आप? नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। ये सटल रहा है। जो हम पे फायर करेगा तो हम क्या मर जाएं, फायर भी ना करें आगे। ओके, दैट वाज अ डब्ल्यू वर्डिंग, डब्ल्यू कोट, समझ रहे हो ना? जो हम पे गोली मारेगा वो हमारा बाप भी हो, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना? ओके, एनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। वाह, ये सटल रहा ठीक है भाई। हम पे फायर करेगा तो हम क्या मर जाएं, फायर भी ना करें आगे। गल तो ठीक है। हमें गोली मारेगा हम उसको मारेंगे, हम किसी को जबरदस्ती इनकाउंटर नहीं करते। जो हमारे पे फायरिंग करेगा तो फिर जो अभी फायरिंग तो करेंगे हम। जिस तरह सोनी मनवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की जोड़ियां बड़ी मशहूर हैं, उसी तरह से आपकी और नबील गबूल की जोड़ी भी बड़ी मशहूर है। आपके मफादात मुश्तरक हैं या आप दोनों की कमान एक जगह से हिलाई जाती है? नहीं, नबील गबूल से हमारा क्या वास्ता। वो MNA है, पहले MP रहा, डिप्टी स्पीकर रहा, 2-3 दफ़ा MNA बना। अब एक मुअज़्ज़ज़ MNA है तो वो अगर आपको कोई बात बोले या वो कोई आपको ये तो मैं पूछ रहा हूँ सर, आप खुद ही बोल पड़े, उन्होंने आपसे क्या बोला? ना उन्होंने आज तक मुझे कोई लियारी के ऑपरेशन के मुतालिक बोला, ना कोई डायरेक्शन दी, ना उनसे हमारी इसके मुतालिक कोई बात हुई। ओके। लेकिन वो MNA है, उसको मैंने MNA नहीं बनाया। लियारी की आवाम ने 98,000 वोट लिए उसने लियारी से। और लियारी की आवाम इस वक्त उस MNA से किस कदर नाला है, आपको अंदाजा है? आप तो ये कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा थोड़ी वहाँ से वो जीता है, वहाँ से वो 5-6 दफ़ा जीता है। ओके, तो अब उससे नाला है तो उसको वोट नहीं देंगे, अगर हैं तो उसको वोट देंगे। ये तो उसका और उनका मामला, उसमें हमारा क्या बात। चलिए, आपके ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के ऊपर आते हैं। आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है ना? आपको कुछ सुनाना है? कुछ सुना कि उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। 16 जनवरी 2012 एक अखबार लिखता है, अ पुलिस ऑफिसर ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड, एक पुलिस वाले ने नामालूम नाम रखने की शर्त पे बताया कि टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट चौधरी असलम आर एस्टॉनिशिंग बिकॉज आप पर होने वाले हमले नाकाबिल हज़म हैं, नाकाबिल कबूल है। उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं है टेररिज्म के केसेस से निमटने का, दीगर एक्सपीरियंस ऑफिसर जो मौजूद हैं जैसे सीनियर SSP CID फैयाज़ ख़ान, SSP राजा उमर ख़त्ताब, SSP फ़ारूक आवान, SP मज़हर मशवानी, जब वो अनटारगेटेड हैं, उनके ऊपर किसी ने अब तक हमला नहीं किया, आप कौन से आसमान से उतरे हैं कि आपको मारने के लिए पूरा पाकिस्तान कूद रहा है? अच्छा सर, अभी इसका जवाब सुन लें। फ़याज़ पे 2 दफ़ा हमला हुआ, एक हमले में वो ज़ख्मी हुआ और एक दफ़ा उसी की CID पे हमला हुआ। फ़ारूक अवान पे 3 दफ़ा हमला हुआ, 3 दफ़ा फ़ारूक अवान ज़ख्मी हुआ। फ़ारूक अवान पे ये अटैक भी हुआ, मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के साथ लगा के फाड़ दी गई। एक दफ़ा घर के बाहर मोटरसाइकिल में बारूद लगा के फाड़ा गया। अब सब पे तो हुआ है। उमर ख़त्ताब पे हमला हुआ, जब वो घर से निकला तो बम ब्लास्ट किया गया जिसमें वो ज़ख्मी हुआ। ओके, तो मुझ पे थोड़ी सब पे हुआ है। लेकिन वो तो मानता ही नहीं है कि आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपको जो है वो टारगेट करेगा। अच्छा, एक आपको टेररिज्म अटैक से निपटना ही नहीं आता, वो तो ही कह रहा है। वो तो अब ये अखबार की कटिंग है सर अखबार में वो टाइम पास कीजिएगा, ये लीजिए अखबारों में तो आता रहता है। और अखबार कितना एथेंटिक है ये उस अखबार वाले को यही नहीं पता। की डिक्लेरेशन अभी भी मंसूख नहीं हुई सर, उस अखबार वाले को यही नहीं पता। उसमें भी कोई रिपोर्टर होगा, उसने लिखा होगा, उसकी कोई मुखालिफत होगी मेरे साथ। जबकि इस वक्त जितने भी लोग पनिश हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे केसों में पनिश हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग मैंने पकड़े, सबसे ज़्यादा अभी आप खुद कह रहे थे कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और आप कह रहे हैं कि आपका अखबार बोलता है। मुझे तजर्बा ही नहीं, मुझे
तजर्बा नहीं है तो मुझे क्यों एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में रखा गया है, और मेरी सबसे ज़्यादा मैंने गिरफ्तारियाँ क्यों की हैं, मुझे सबसे ज़्यादा हेड मनी क्यों मिली है। वो तो अंधा जब बांटता है रेवड़ी तो सिर्फ अपनों को मिलती है। अच्छा, अपने वो मेरे ऊपर से बैठे मामे के पुत्र लगते हैं, मेरे को सब कुछ देते हैं। भाईजान हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, सारी रात सारा दिन मेहनत करते हैं क्रिमिनल्स के पीछे, और सबसे ज़्यादा केसेस हमने किए हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, और ये सब लोगों ने मेहनत की है, फारूक एवान, फयाद, और इन सब पे हमले हुए हैं और ये सब जख्मी हुए हैं, इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो जख्मी ना हुआ। 92 के ऑपरेशन में शरीक ज़्यादातर पुलिस अफसरान पार्सल हो गए, मगर आप अभी तक हमारे सीने पे मूंग दल रहे हैं, क्यों? ऐसा नहीं है, जिसकी ज़िंदगी है उसको, जब तक अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी है उसे कोई नहीं मार सकता। जिंदा है। ये तो हुआ सीधा सीधा और रूहानी जवाब। अब आ जाइए ग्राउंड पे, आप अभी तक अपने कनेक्शंस की वजह से बचे हुए हैं या इसके लिए आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया? क्योंकि ब्रो मैं कितनी बार आखा इंटरव्यू दिस guy is crazy man। ए बंदे नाल इंटरव्यू करनी बड़ी औखी मुँह लगदी है, सही गल है। मतलब ब्रो काफ़ी वाकई उतों आमदा यार, आठ गाल तो सही गल है। किसी ने मुझे कहा कि शायद आपने किसी आला सियासी शख्सियत के पाँव पे हाथ रख के माफ़ी मांगी। एक तो ये बात आप कल क्लियर कर दें कि चौधरी कभी किसी से माफ़ी मांगता है, चाहे नाजायज़ किया हो। पहले तो नाजायज कोई साबित करे, जायज हो नाजायज हो, चौधरी कभी साबित तो छोड़ देना सर, साबित इतने बड़े बड़े स्कैम नहीं हो सके यहाँ। भाईजान चौधरी किसी से माफ़ी नहीं मांगता, ये सटन ला है चौधरी। फिर आप बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के कराची में मौजूद कैसे? बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। कोई भी आदमी हो, कितना भी असर रसूख वाला हो, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, अपना काम हमने किया, हमने किसी की ज़ात बरादरी के ख़िलाफ़ नहीं किया है, हमने हमेशा क्रिमिनल के ख़िलाफ़ किया है। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें आपने फरमाया कि लियारी ऑपरेशन जब तक चलता रहा, शहर के किसी भी इलाके से ना कोई अगवा बराए तावान की कोई वारदात रिपोर्ट हुई, ना टारगेट किलिंग हुई, ना किसी को भत्ते की पर्चियाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई। इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि ये तमाम काम उज़ैर बलोच साहब आपके कहने के मुताबिक कर रहे हैं। ये सारा चीज़ तो आपने उनके खाते में डाल दिया। मैंने ये कहा था कि उस वक़्त जब वहाँ पर रेड्स हो रहे थे, कार्रवाई हो रही थी, तो उस वक़्त कोई पर्ची नहीं आई थी और ना कोई किलिंग हुई थी। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है। अगर कोई केस रिपोर्ट हुआ है तो कोई बता दे। तो इसका सीधा सीधा मतलब वही हुआ ना जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं आप कह नहीं रहे, आप इधर उधर घुमा फिरा के कह रहे हैं। मैं घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पाकिस्तान का जुर्म उज़ैर करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक़्त जब ये चल रहा था ऑपरेशन, ना तो कोई अगवा बराए तावान हुआ, अगर हुआ है तो मुझे कोई बता दे, कोई टारगेट किलिंग हुई है तो कोई बता दे, कोई पर्ची आई है तो बता दे। सर टारगेट किलिंग की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट किलर्स तो किसी भी कालिब में हो सकता है, उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरक़े से हो सकता है, किसी भी सियासी जमात के शेल्टर में वो काम कर सकता है। लेकिन टारगेट किलर के ज़रूरी तो नहीं है कि वो लियारी गैंग वॉर से ही ताल्लुक रखता हो। मैंने कब कहा या किसी इससे? मैंने ये बात कभी भी नहीं कही कि लियारी टारगेट, सिर्फ लियारी वाले ही टारगेट किलिंग कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि उस वक़्त नहीं हुआ है, उस वक़्त नहीं हुई तो नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा, वैसे एक बात और भी हैरानी की, जिस वक्त 1992 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक सियासी ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त कराची में किसी भी हिस्से में पार्टी बच्चे के हाथ से कोई खिलौना चोरी कर ले या मस्जिद से किसी की चप्पल ले ली जाए, वो पूरा का पूरा अकाउंट मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ सेटल होता था। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि ना भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, ना कुछ हो रहा है। कराची लिटरली एक अमन व अमान का गहवारा का मंजर पेश कर रहा है। कब? लियारी ऑपरेशन के दौरान। और इससे पहले आप कहते हैं कि जो कुछ होता था मुत्तहिदा बैठाता था। एक तो ये आप ध्यान में रखें ना, हमने कभी मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ही नहीं किया, हमने तो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था। लेकिन मुत्तहिदा क्लेम करती है कि उसके सबसे ज़्यादा लोगों को चौधरी असलम और आप जैसे दीगर अफसरान ने हर्ट किया। आप पूछ लें, अगर वो बोलते हैं तो हमने तो क्रिमिनल्स को किया था, उस पर हम स्टैंड करते हैं। कराची में अमन व अमान एक ख़्वाब क्यों बन के रह गया? सर आप तो अपनी बम प्रूफ गाड़ी में मज़े कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए एक आम शहरी कब सुकून की सांस लेगा, उसकी ज़िंदगी में अमन सुकून कब आएगा? क्योंकि यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल उलट है। नहीं, इतनी भी सूरत हाल ख़राब नहीं है जितनी यासीन साहब आप बता रहे हैं। होती है, टारगेट किलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा 2011 में और सबसे ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, फिर बिल्कुल सुकून हो गया था। अब भी थोड़ी सी टारगेट किलिंग हुई है, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोग हैं अभी जिनको हम गिरफ्तारियों के लिए हमने टीमें बनाई हुई हैं। करीब उनको पकड़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा ये मसला। ये तो आपने बड़ी आइडियल बात कर दी है कि अनकरीब आप पकड़ लेंगे और कराची जो है वो सऊदी अरब बन जाएगा। लेकिन बात ये है सर कि अभी तक कराची सऊदी अरब क्यों नहीं बना? इसके पीछे कोई सियासी वजूहात हैं या कोई नहीं चाहता कि ये हालात सही? नहीं, ऐसी कोई सियासी वजूहात नहीं है। और हम तो सिर्फ अपने लेवल की बात करते हैं कि जो हमारी ड्यूटी है हम उसको बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह
ये अभी हुई है थोड़ी सी टारगेट किलिंग, लेकिन ये भी पकड़े जाएंगे। ये रोज़ाना 10, 12, 15, 16 विकेटें खड़क रही होती हैं सर। उधर रहमान मलिक साहब से अगर कोई बात करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बीवी अपने मियाँ को मरवा रही है, ये गर्लफ्रेंड्स के मामलों के ऊपर ये कत्ल हो रहे हैं। तो आईजी साहब कह देते हैं कि ये टारगेट किलिंग नहीं है, सिर्फ 5% टारगेट किलिंग है, बाकी सब किसी न किसी दुश्मनी का शाखसाना है। कवर अप्स क्यों चल रहे होते हैं? बजाय मर्ज की सही अंदाज में तशखीस करके उस पर काबू पाने के, हर आदमी अपनी इधर उधर की बातें क्यों कर रहा होता है? नहीं, इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहा है। अब जो भी केस रजिस्टर होता है उसके देखो ना, आप तो ये दिखा देते हैं कि आज 10 आदमी मारे गए, हालांकि उसमें से 5 दुश्मनी में ही मारे जाते हैं। वो तो हर FIR को आप उठाएं तो आपको पता चल जाए कि कौन सा दुश्मनी में मारा गया, कौन सा डकैती के दौरान मारा गया, कौन आदमी टारगेट किलिंग में मारा गया। आपके पास सारी स्टेटिस्टिक्स मौजूद होती हैं? बिल्कुल मौजूद होती है। 2012 के पहले महीने से लेकर के अब तक कितने लोग डाउन हुए? सर ऐसे अभी एग्जैक्ट तो हमें नहीं याद होगा, अंदाजन कह दीजिए, लेकिन उसी से पता चल जाएगा कारकर्दगी क्या है। सर एक आदमी तो हम नहीं लिखते, हमारी ये ड्यूटी नहीं है, ये तो लोकल ऐसे ही सर अखबार तो पढ़ते होंगे ना? नहीं, ये तो मुझ जैसे किसी जर्नलिस्ट से कोई ने तो कभी वास्ता तो रहा होगा जो आपको कम से कम इंफॉर्मेशन देता है। एक थाने का एक आदमी का तो वो बताएगा जो कि मुतलका थाने होते हैं, लोकल पुलिस का काम है। हमारा तो काम है सिर्फ इन पे एंटी एक्सट्रीमिज्म पे, दहशतगर्दों पे, लेकिन जो भी हमें गवर्नमेंट टास्क देती है हम उसको करके देते हैं। गवर्नमेंट जो भी टास्क देती है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं, गवर्नमेंट जो बोलेगी, अब हमें लगाया हुआ है इंटरव्यू दहशतगर्दों के पीछे लगाया हुआ है, मजहबी दहशतगर्दों के पीछे। अभी हमें गवर्नमेंट बोलेगी कि फलां काम करो, तुम उस काम में भी शुरू हो जाएंगे। हमें तो टास्क दिया जाता है। नहीं, आप बेसिकली हुक्म के गुलाम हैं, ये सब शफशफा सिर्फ देखने के लिए। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी ही मुल्ज़मान को पकड़ना है ना, उसके अलावा तो और कोई ड्यूटी नहीं। जो भी मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए बोलेंगे उनको पकड़ेंगे। असल हमारी ड्यूटी है एंटी एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दों को पकड़ना, मजहबी दहशतगर्दों को पकड़ना। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पकड़े हुए हैं और आप देखेंगे 2012 में सिर्फ एक ब्लास्टिंग हुई है कराची में, बाकी बिल्कुल काबू किया हुआ है। ये सब आप लोगों ने रोक लिया या उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ब्लास्ट करते फिर? रोका है, पकड़े हैं, सारे ब्लास्ट डिटेक्ट कर लिए हैं तकरीबन कराची में। सर एक आखिरी सवाल जान के मान पाऊँ तो पूछूं? बचपन से ही आरज़ू थी आपसे पूछने की, ये जब भी आपको देखा है टीवी पे आपकी आस्तीन हमेशा ऊपर ही रहती है, बदमाशी का शौक शुरू से है या गर्मी ज़्यादा लगती है? इससे क्या बदमाशी अभी यार दिस गाय इज क्रेजी सेकंड इंटरव्यूअर मतलब ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੈਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ठीक है ਤੇ ਓਕੇ मतलब गुड थॉट्स ठीक है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। बदमाशी का शौक शुरू से ये गर्मी ज़्यादा लगती है ये नहीं, इससे क्या बदमाशी अभी पसीने आ रहे हैं तो ऊपर का पसीना वाकई आ रहा है। शॉर्ट में मैं देखता हूँ आपको किसी भी चैनल पे आस्तीन ऊपर होती है। तो जब गर्मी होती है सब लोग आस्तीनें चढ़ा देते हैं। सिग्नल तो नहीं है किसी को आप दे रहे होते हैं? नहीं, जब गर्मी होती है सब लोग आस्तीनें ऊपर चढ़ा देते हैं। मेरी आस्तीनों पे आपको इतराज है? ओके यार इंटरव्यू आया जनाब आली, दिस वाज द इंटरव्यू ऑफ चौधरी असलम ठीक है CID SSP आई थिंक सो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬ్రో ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਨਸੇਨ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਉਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਪੇ ਨਹੀਂ ठंडे रहा चिल रहा ठीक है गौर थोड़ा ना आख्या नहीं यार कैसे सवाल पूछने थोड़े सीधे सवाल पूछ सीधे तो वैसे काफ़ी बाड़ी सीधे पूछ रहा है बट इस समय ना थोड़े फॉर्मल हो के सवाल नहीं पूछ रहा है कि इंज किंज लग रहा है कि बेली आ या कि मतलब ना काफ़ी कार बैठे या कार ही काइंड ऑफ लग रहा बट समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ वैसे टाइप ऑफ सवाल नहीं पूछ रहा है बट यह चौधरी असलम ने काफ़ी जवाब दिते ऑल अबाउट हिज वर्क कि वो करते हैं कि नहीं करते इन्हों के पिछे हथ कौन है ठीक है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆ ਸ਼ੋ ਦੇ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਦੇ ਆਪੂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੋਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰੀਨ ਅਸਲਮ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਗਾਏ ਮੈਨ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ RIP। ਵੈਸੇ ਫॉर ਦਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕੈਸਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ, ਕੈਸਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ ਨੋ ਰैंडमली इट शोड अप ठीक है। I was like man okay let's watch it together you know but yeah it was good interview man, अच्छा लग्या। ते I like के जरा इंटरव्यू एंड भी जरा किया गया वो थोड़े हास्य मजाक वाले सवाल दे नाल कीता गया, यू गेट व्हाट आई मीन। बट या ओवरऑल जनाबे वाली इंटरव्यू चौधरी असलम दा SSB CID ऑफ पाकिस्तान कराची पाकिस्तान। बट या RIP। मैं तुहानू वेखांगा अगली वीडियो दे विच। दैट्स इट फॉर दिस वन, अंटिल दैन अस्सलाम वालेकुम।